गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज आपको क्लास 5th के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 आपको बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 11 के बारे में स्टडी करेंगे, जिस चैप्टर का नेम है आपके आई वॉज बैड एट क्रिकेट। आई वॉज बैड एट क्रिकेट, यानी क्रिकेट में बुरा था या मैं क्रिकेट अच्छा नहीं खेलता। ठीक, ये आपका चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे एवरीबडी। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, रीड एंड एंजॉय द स्टोरी। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सब लोग ध्यान से देखिए, पढ़िएगा और घर पे इसको रीड भी करिएगा। चैप्टर को रीड भी आप करेंगे घर पे सभी लोग। जितना आप अच्छे से रीड करेंगे उतना आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एवरीबडी एट नाइक थांडा वाज गुड एट क्रिकेट। ठीक है, जैसा कि सब लोग जानता था कि बोजनाइक थांडा क्रिकेट अच्छा खेलता है या क्रिकेट में अच्छा है। एक्सेप्ट माई सेल्फ, यानी वो खुद जानता था। आई ट्राइड बेस्ट, ठीक है, आई ट्राइड बेस्ट बट इट वाज नो गुड। मैं अपनी तरीके से अपनी तरह से वो कह रहा है कि मैं अधिक प्रयास करता था। ठीक है, आई ट्राइड बेस्ट मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था, बट इट वाज नॉट गुड, लेकिन अच्छा नहीं होता था। लेकिन अच्छा नहीं होता था मतलब वो अपनी तरह से पूरी कोशिश करता था, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं खेल पाता था। एवरी टाइम, यानी हर बार, आई ट्राई टू कैच द बॉल इट्स सीम्ड टू एस्केप फ्रॉम माई हैंड्स, और मैं हर बार बॉल को कैच नहीं पकड़ना चाहता था, लेकिन वो मेरे हाथों से एस्केप हो जाता था, छूट जाता था, गिर जाता था। इट वॉज द सेम इफ आई ट्राइड टू बैट, उसी तरह मैं बैटिंग में भी था। माई बैट सीम टू मिस और द बॉल फ्लू ऑफ द एज ऑफ इट, या तो बॉल को जब मैं बैट से मारता था तो बॉल या तो मिस कर जाता था, यानी लगता नहीं तो छूट जाता, नहीं लगता था, या तो किनारा, एज मीन्स किनारा लगते फील्डर के हाथों में कैच हो जाता था। ऐसा होता था। ईच टाइम, हर बार आई मिस्ड द बॉल, हर बार मैं बॉल को मिस कर देता था, मतलब छूट जाता था, नहीं लगता था बैट से इसके बाद। ऑल द बॉयज गोइंग, सभी बच्चे चिल्लाने लगते थे मेरे ऊपर। एज फॉर बॉलिंग, वेल आई वॉज सो बैड दैट आई वॉज नेवर आस्क्ड टू बॉल। ठीक है, और रही बात बॉलिंग में, तो बॉलिंग में भी थोड़ा ठीक था, लेकिन मुझसे कभी बॉलिंग के लिए कहा नहीं गया, पूछा नहीं गया बॉलिंग करने के लिए, मुझे कहा नहीं गया। One evening, an old man who sat on the veranda of a house near the ground watched me drop an easy catch. एक सायंकाल एक वृद्ध व्यक्ति जो अपने वरांडा में के नियर द ग्राउंड, नियर द वरांडा ऑफ ग्राउंड, यानी कि वरांडा के बगल में बैठा था, वरांडा में ही बैठा था, और वो मुझे देख रहा था कि मैं बहुत इजी मतलब आसान सा कैच छोड़ दे रहा था। मैं कैच नहीं कर पा रहा था, मैं आसान सा कैच छोड़ दे रहा था। ये कौन कर रहा है? राइटर। ठीक है, he shook his head slowly, उसने अपने सर को धीरे से हिलाया। That boy has got no eye for the ball, he said, और वो अपने सर को हिलाते हुए बोलता है कि वह लड़का जो कैच कर रहा है वो अपनी आंखों को बॉल पे नहीं टिका पा रहा है, यानी कि अपनी आंखों से बॉल को सही से नहीं जज कर पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, जिसकी वजह से वो कैच नहीं कर पा रहा है। ये बात वृद्ध व्यक्ति ने कही। आई बीट माई लिप टू होल्ड बैक माई टीयर्स। ठीक है, मैंने अपने दांत से अपने होठों को चाटा, या तो फिर कह सकते हैं काटा, पकड़े रखा, लिप को पकड़े रखा कि मेरी आंखों से आंसू बाहर न आए।
इंसल्ट फील हो रहा था, सो ऐसा हो रहा था कि मेरी आंखों से आंसू बाहर ना आ जाए, इस वजह से मैंने अपने होठ को पकड़े रखा। आई हैड नॉट ऑलवेज बीन बैड, ठीक है, मैं हमेशा के लिए ऐसा बुरा नहीं रहना चाहता था, ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा प्लेयर नहीं था। आई यूज्ड टू बी क्वाइट गुड, ठीक है, मैं एक अच्छा प्लेयर बनना चाहता था। बट ओवर द पास्ट ईयर ऑल्सो आई हैड जस्ट गो वर्स एंड वर्स, लेकिन मैं पहले अच्छा क्रिकेट खेलता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं क्रिकेट में मतलब मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो गंदी होती चली गई, बिगड़ता चला ही चला गया, वर्ष बाय वर्ष यानी ईयर बाय ईयर बिगड़ता ही जा रहा था मेरा परफॉर्मेंस। एट होम, घर में, जंगू माय ब्रदर बिगेन टू टीज मी, जंगू जो मेरा भाई था वो मुझे चिढ़ाता था, टीज मी चिढ़ाना, वो मुझे चिढ़ाता था। He dropped such an easy catch today, he said to father, उसने पिताजी से कहा, इसने आज बहुत आसान सा कैच छोड़ दिया, नहीं कैच कर पाया, यानी छोड़ दिया। Even our little Isru could have done better, और वो ये भी कहता कि इससे अच्छा तो छोटा इसरू जो है वो खेल लेता। Well, सोमला has butterfly fingers, said जंगू, जंगू ने कहा ये सोमला जो इसका फ्रेंड है वह एक बटरफ्लाई फिंगर्स तो तितली जैसे फैलाती है अपने पंखों को, इस प्रकार फैलाकर वो कैच पकड़ता था, इसलिए इसको बटरफ्लाई फिंगर कहा जाता था। ही इज नो आई फॉर द बॉल बट फादर सेड, ठीक है, वह आंखों पर मतलब कहने का मतलब अपनी आंखों से बॉल को जज नहीं कर पाता था सही से, यानी उसका जो ध्यान था, उसकी जो नजरें थी वो बॉल पे न होने के कारण कैच हो जाता था। उसके पिता ने कहा, क्या कहा, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, उसके पिता ने कहा आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात को यानी आज वाली रात को यानी पिछली रात को मैंने एक स्वप्न देखा। इट वॉज अबाउट सोमला प्लेइंग फॉर द इंडियन साइड, और वो स्वप्न में मैंने देखा कि सोमला जो है वह इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रहा था। The next day we are playing cricket as usual, अगले दिन हम लोग जैसे क्रिकेट खेलते थे सामान्यतः वैसे क्रिकेट खेलना आरंभ किया, खेल रहे थे। जंगू वेंट इनटू बैट, जंगू बैट करने गया। डोंट थिंक यू आर गोइंग टू कैच मी आउट मैन, ठीक है, व्हाई डोंट यू गो एंड प्ले विथ इसरू, यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा मत सोचना कि यू आर गोइंग टू कैच मी आउट मैन, कि तुम लोग यानी कि मुझे कैच कर लोगे या आउट कर दोगे, ऐसा नहीं सोचो। वाई डोंट यू गो एंड प्ले विथ इसरू, तुम इसरू के साथ क्यों खेलने गए, उसने कहा। गेट हिम टू शो यू हाउ टू कैच, गेट हिम टू शो हाउ टू कैच, तुम मुझे दिखाओ या बताओ कि कैसे कैच किया जाता है, कैसे बॉल को पकड़ा जाता है, कैसे बॉल को। हर्षा वाज द बॉलर, उस समय जो बॉलिंग कर रहा था वो हर्षा था। ही बॉल्ड अ स्लो डिलीवरी टू जंगू, उसने जंगू को स्लो मींस मंद गति से बॉल को डिलीवर किया, फेंका जंगू के लिए। जंगू केम फॉरवर्ड एंड लिफ्टेड द बॉल, जंगू आगे निकलकर बॉल को हाई ऊपर उठा दिया। द बॉल वेंट स्ट्रेट अप इन द एयर, बॉल जो है अब हवा में ऊपर उड़ने लगा। आई वाज राइट अंडर द बॉल, आई न्यू आई मस्ट कैच इट, गेट बैक बटरफ्लाइज येल्ड वंशी। अब ठीक है, अब बॉल हवा में उड़ा तो उसके नीचे जो कैच सही से पकड़ नहीं पा रहा था वही प्लेयर नीचे आ गया, ठीक। और गेट बैक बटरफ्लाइज येल्ड वंशी, लीव इट समवन विल कैच इट, आई विल टेक इट। वासु केम रनिंग आफ्टर, लीव इट फॉर मी, वासु शाउटेड, वासु गो अवे, इट्स माइन, आई क्राइड, मैं चिल्लाया। मतलब कई प्लेयर आपस में दौड़कर कैच को पकड़ना चाहे, जिसमें वह चिल्ला रहा था कि लीव इट, इसे मेरे लिए छोड़ दो, इसे मैं कैच करूंगा। वह बार बार ये बात कह रहा था, दिस इज इट्स माइन, यह मेरा है, आई क्राइड, मैं चिल्लाया। दिस वॉज माई चांस टू शो देम आई कप्ड माई हैंड्स टू कैच द बॉल, ठीक है, और यह मेरे लिए मौका था उन लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बॉल को अच्छी तरह से कैच कर सकता था, और मैंने अपने हाथों को एक कप नुमा बनाया बॉल पकड़ने के लिए। आई वॉज राइट अंडर द बॉल,
आई शाउटेड आई शुड नॉट मिस, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ, आई स्क्रीम्ड एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। अब लोग बाल को कैच कर रहा था, ठीक उसी के नीचे था, बाल को कैच करना था, तभी जोर से आवाज आई, चिल्लाया और नीचे गिर गया। क्यों नीचे गिर गया? एवरीवन रैन टुवर्ड्स मी, सब लोग मेरी तरफ दौड़ कर आए। आई हेल्ड माई हैंड्स टू माई फेस, ब्लड रैन डाउन थ्रू माई फिंगर्स। वो बाल उसके ऊपर फेस पर ही गिर गया, वो कैच नहीं कर पाया, बाल उसके फेस पर ही गिर गया और सब लोग दौड़ के उसके पास गया। ब्लड बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। सब लोगों ने उसके चेहरे को, उसके फेस फिंगर से दावा बंद किया, ब्लड को निकल। द बॉल हिट मी इन द फेस, यानी बॉल ने मेरे फेस पर, यानी बॉल मेरे फेस पर आके ये गिर गया और ब्लड बाहर। पीपल अराउंड गैदर्ड एंड रश मी टू द हॉस्पिटल, सब लोग मेरे आसपास इकट्ठा हो गए और मुझे जल्द से ही लेकर हॉस्पिटल के अस्पताल के लिए चल गए। द डॉक्टर ऑब्जर्व्ड एंड सेड टू माई पेरेंट्स, डॉक्टर ने मुझे देखा और मेरे पिता से कहा, मेरे माता पिता से कहा, टेक हिम टू द टाउन हॉस्पिटल इमीडिएटली, इसे तुरंत शहर के अस्पताल में ले जाइए। उन्होंने मेरे ही नीड्स अ सर्जरी, ही नीड्स अ सर्जरी, यानी इसे अब ऑपरेशन की जरूरत है, चीड़फाड़। आई वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल इन हैदराबाद, मैं हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। जंगू एस्प्राइन, जंगू चिल्ला रहा था, वाई डिड आई से सोमला हैज नो आई फॉर द वर्ल्ड, क्यों मैं ऐसा कहता था कि सोमला जो है उसकी आंखें जो है वो बाल को नहीं देख पाती थी। नाउ इट माइट कम ट्रू, देखो अब सत्य हो गया। मैं इसलिए बार बार कहता था कि सोमला जो लड़का है, जो कैच करने की कोशिश करता है, वो उसकी आंखें जो है बाल पे थी नहीं, इस वजह से चोट लगा। मदर कंसोल्ड जंगू, मदर ने, माता ने जंगू को कंसोल किया, यानी जंगू को उसने क्या किया? कंसोल, कहा कि सिंपैथिक, सहानुभूति जताई, जरा शांत हो, सहानुभूति जताई उसके। डोंट वरी, सोमला विल बी ऑल राइट, घबराने की जरूरत नहीं है, सोमला जल्दी ठीक हो जाएगा। ही विल प्ले विथ यू अगेन, और ये आप लोगों के साथ दोबारा फिर खेलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। माई फादर एंड मदर लुक्ड आफ्टर मी केयरफुली, ठीक है, मैं माई फादर एंड मदर लुक्ड आफ्टर मी केयरफुली, मेरे मम्मी और मेरे पापा मुझे मेरी अच्छे से देखभाल करते थे। आफ्टर अ वीक माई फादर वेंट टू बोजनाई थांडा, आई सेंट अ लेटर टू माई एल्डर ब्रदर जंगू, ठीक है। मैं एक सप्ताह बाद मेरे माता और पिता बोजनाई थांडा गए और मैंने आई सेंट अ लेटर टू माई एल्डर ब्रदर जंगू, और मैंने अपने बड़े भाई जंगू के लिए एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा? डियर जंगू, प्यारे जंगू, माई आईज इज मच बेटर नाउ, मेरी आंखें अब पहले से अच्छी हैं। द डॉक्टर एंड नर्सेस आर वेरी काइंड टू मी, डॉक्टर यानी चिकित्सक और नर्सेस जो है मेरे लिए बहुत ही दयालुता से कार्य करते हैं। दे टेस्टेड माई आईज स्टडी, वो मेरी आंखों का मतलब देख रेख स्टडी कल, बीते हुए कल में किया, टेस्ट किया, परीक्षण किया। नाउ आई एम ऑल राइट, अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से बिफोर सर्जरी, सर्जरी के पहले देयर वाज समथिंग रॉन्ग विथ माई लेफ्ट आईज, सर्जरी से पहले मेरी आंखों, मेरी बाईं आंख में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ समस्या थी। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, आफ्टर सर्जरी इट्स ऑल राइट, और सर्जरी के बाद अब यह पूरी तरह से ठीक हो गया है। नाउ आई कैन बॉल एंड बैट एज यू डू, मैं अब बॉलिंग और बैटिंग जैसे तुम कहोगे वैसा कर सकता हूँ। आई शैल नेवर ड्रॉप इवन अ सिंगल कैच, अब मैं एक भी कैच नहीं छोड़ूंगा कभी। आई मिस यू ऑल, मैं तुम लोगों को बहुत ही मिस कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। होप यू आर प्लेइंग रेगुलरली, आशा है, उम्मीद है कि आप लोग डेली रेगुलरली प्रतिदिन खेल रहे होंगे। आई विल ज्वाइन सून, मैं आप लोगों से जल्द मिलूंगा। गिव माई लव टू द ग्रैंड माँ एंड लिटिल इसरू, मेरी गिव माई मतलब मेरी तरफ से दादी माँ को प्यार तथा छोटे बच्ची को, इसमें जो उसका भाई था उसको भी प्यार।
विथ लव, प्यार से, सोमला। आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 10 days, मैं 10 दिनों से हॉस्पिटल में हूँ। व्हेन आई रिटर्न टू माई विलेज, जब मैं अपने घर आऊँगा, जंगू गिव मी ए पार्सल, जंगू ने मुझे पार्सल दिया। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बहुत आश्चर्यचकित था। देयर वाज अ ब्यूटीफुल बॉल इन इट, इसमें एक सुंदर बॉल। इतना बेटा आप याद कर लेंगे, कल आपको इस चैप्टर का बुक वर्क कराया जाएगा। अब तक के लिए बाय, अच्छे से रीड करिएगा। बाय।